नमस्कार साथियों। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम विनोद दत्याल है और मेरी प्रतिदिन जो वीडियो होती है वो देश, राष्ट्र और समाज के लिए और बेसहारा जीवों के लिए प्रेरित या प्रेरणा देने वाली वीडियो होती है। आज भी ठीक उसी प्रकार में एक वीडियो और बना रहा हूँ जो आपको प्रेरित करेगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें। और ये वीडियो आज एक उन सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक भाइयों के लिए है, उन बहनों के लिए है जो दिन रात समाज, राष्ट्र और देश के लिए कुछ ना कुछ नया देने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सैल्यूट है उन बहनों, उन भाइयों को जो देश, समाज और राष्ट्र के लिए अपना समय दे रहे हैं। साथियों, हमारे समाज में एक बात मानी जाती है कि जब कोई मर जाता है तो अर्थी को कंधा देना एक पुण्य का काम समझा जाता है। मेरा मानना है कि अगर वो कंधा अगर हम किसी को जीते जी दे दें तो शायद वो जिस लक्ष्य पर, जिस मुकाम पर जो पहुंचना चाहता है, जो साथी है, शायद वो अचीवमेंट अगर वो साल 2 साल में करना चाहता है तो वो शायद 6 महीने में कर पाएगा। अगर कंधा ही देना है तो जीते जी दे दें कंधा। मरने के बाद कंधा देने से शायद पुण्य या पाप इससे कोई जुड़ा हुआ मैटर नहीं है ये, क्योंकि जब तक वो शरीर में है तब तक अगर हम उनका साथ देंगे तो शायद उनकी आत्मा हमें दुआ देगी और आगे बढ़ने में हमारा उनका सहयोग रहेगा ताकि वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से अचीवमेंट कर सकें। मरने के बाद कंधा देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर कोई साथी, कोई बहन, अगर कोई भाई समाज, राष्ट्र या फिर कहीं अपना एक अच्छा योगदान दे रहा है, किसी को प्रेरित कर रहा है, तो आपका एक दायित्व बनता है कि आप भी उनके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे, अगर उसका हम फीडबैक देखते हैं या फिर हम उसका निरीक्षण करते हैं तो उसका हमें मिलता है कि ये कहीं ना कहीं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, शायद अपने पैसे के लिए या अपने लिए या अपने परिवार के लिए शायद कुछ नहीं कर रहे हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता कहीं भी एक पेड़ लगा रहा है तो उस पेड़ का शायद उस एक सामाजिक कार्यकर्ता को उसके घर पर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, शायद उसको उसके लकड़ी भी काम नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है वो पेड़ अपने घर से 5 किलोमीटर दूर लगा के आया हो सकता है आपके घर से 2 किलोमीटर दूर लगा कर आया हो। उसको कुछ ऐसे भी मेरे साथी हैं जो उस पेड़ को उखाड़ने का भी काम करते हैं। साथियों, अगर वो पेड़ आपने उखाड़ दिया और उस दूसरे साथी ने लगाया है तो उसने क्या बुरा कर दिया और उसमें उसका क्या फायदा हुआ। तो आप उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका साथ दें, ताकि देश और राष्ट्र का जो काम है वो एक तेज गति से हो सके। और जो हमारा एक लक्ष्य है कि अखंड भारत हो और हमारा लक्ष्य है कि भारत फिर से सोने का शहर हो, तो इसके लिए आप सभी का साथ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों। तो आप आज से एक प्रेरणा ले लें, एक प्रतिज्ञा ले लें कि आज से हमें कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी भाई या बहन लगा है तो हम उनका साथ देंगे, क्योंकि आपके एक साथ से। साथियों, अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक काम कर रहे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका भी आज तक उदय हुआ है, जिसका भी जन्म हुआ है, वो अंधेरे से प्रकाश की ओर हुआ है। जैसे आज एक हम छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि सूरज का जब जन्म होता है, सूरज से ठीक पहले अंधेरा होता है, तब सूरज धरती पे निकल के आता है, तब पूरा प्रकाश हो जाता है कि उससे पहले अंधेरे में था। ठीक बीज उसी प्रकार जब उगता है, बीज रात को अंकुरित होता है और सुबह निकलता है, उस समय अंधेरा ही होता है। जैसे हमारा जन्म हुआ, हम गर्भ में थे, ठीक उसी टाइम भी अंधेरा था और जब हम यहाँ आए तो एक प्रकाश के अंदर आ चुके थे। जिस टाइम हम मेहनत कर रहे हैं, जिस टाइम हम संघर्ष कर रहे हैं, उस टाइम वो हमारा एक अंधेरे का समय होता है और हम एक गुफा में होते हैं और उसका गर्भ में होते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तब एक बहुत बड़ा हम प्रकाश के रूप में बाहर निकलते हैं। तो साथियों, अगर आपकी आलोचना हो रही है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आलोचना उसी की होती है जो कुछ करने के लिए घर से निकले हैं। शायद अगर आप घर से नहीं निकलेंगे तो भी लोग आलोचना करेंगे, अगर आप घर से निकले हैं तो भी आलोचना करेंगे।
और ये ठीक इसी तरीके से होती रहती है। जरूरी नहीं है कि हमने खेत में जितना बीज बोया है, हमने 10 बीज बोए हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 पौधे ही बनेंगे। उसमें कुछ संघर्ष के कारण रुक जाएंगे, जो संघर्ष नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे, और हो सकता है 10 में से 2 पौधे ऐसे होंगे जो एक विशाल रूप ले लेंगे, एक वट वृक्ष बन जाएंगे, एक विराट वृक्ष बन जाएंगे, जो किसी आलोचना और संघर्षों से घबराएंगे नहीं। और जो घबरा गए हैं, शायद वो 8 लोग हैं जो घबरा चुके हैं, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो अपनी जहां जिस स्थान पे थे उसी स्थान में उस अंधेरे में रह जाएंगे। तो साथियों, आपका फर्ज बनता है आप अंधेरे में ना रुकें, आप आगे बढ़ें और एक विराट वृक्ष का रूप ले लें, यानी एक महान सामाजिक कार्यकर्ता बने, ताकि आपकी लोग एक प्रेरणा दे सकें, आपको लोग एक टारगेट कर सकें कि मैं भी उनकी तरह एक सामाजिक कार्यकर्ता बनूंगा। आप किसी भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो आप दिन रात मेहनत करें, किसी भी प्रकार की आलोचनाओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं वो आपको घर पे रोटी देने के लिए नहीं आएंगे साथियों, क्योंकि उसकी मेहनत आप कर रहे हैं तो उसका फल भी आपको मिलेगा। लोग आपके पैरों के छाले नहीं देख रहे हैं साथियों, आपका मेहनत और संघर्ष नहीं देख रहे हैं साथियों। जो सक्सेस, जो कामयाब हो जाते हैं, उनके सिर पे जो ताज होता है साथियों, वो देख लेते हैं, उनके पैरों के छाले नहीं देखे जाते हैं। कि किसी भी क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हम निखरेंगे नहीं। अगर संघर्ष हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने तकलीफें आ रही है, तो आप एक खुश हो जाएं, आप राजी हो जाएं कि आपके इतरासने का समय आ चुका है और आप एक दिन एक विराट वृक्ष बनेंगे, एक महान सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे, और आने वाले समय में आपकी एक इस देश के और इस राष्ट्र के अंदर एक महान भूमिका रहेगी, ताकि आप देश को एक नई प्रेरणा और एक नया दिशा और नया दशा देने की। सामाजिक कार्य में अगर समस्या आ रही है तो आपको नीचे स्क्रीन पे नंबर दिखाए जा रहे हैं, आप सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक किसी समय भी आप फोन कर सकते हैं। अगर आपको कोई संगठन, आप एनजीओ चला रहे हैं या आप किसी भी क्षेत्र में सामाजिक कार्य से जुड़े हैं और आपको कहीं ना कहीं आलोचनाओं से घिरना पड़ रहा है, आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं, आप आगे जहां बढ़ना चाहते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप एक बार मेरे से संपर्क अवश्य कर लें। मैं आपकी उस क्षेत्र में आपकी मदद करूंगा, क्योंकि जब मैं घर से निकला था 2013 से, आज भी वो समय मेरे याद है साथियों। उस समय मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा था और मेरे साथ उस समय कोई नहीं था, ना मेरे पास कोई अचीवमेंट थी साथियों। और जब प्रतिदिन चलता रहा और लोग जिस तरीके से बोलते रहे, मैं भी गलियों से निकलता था, लोग मुझे बोलते थे कि ये बनेगा समाज सेवी, ये बनेगा सामाजिक कार्यकर्ता। वो एक एक चेहरे मेरे आज याद है साथियों। पर जब हम घर से निकलेंगे और अपनी कामयाबी को छुएंगे तो उनके भी लफ्ज बदल जाएंगे। तो आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको लगता है कहीं समस्या है तो मैं आपके लिए हर समय तैयार बैठा हूं। आप कोई एनजीओ चलाओ, आप संगठन चलाओ, फाउंडेशन चलाओ, आपको किसी भी प्रकार की अगर मेरी कोई आवश्यकता है तो आपका भाई विनोद लटियाल हर समय आपके साथ खड़ा है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है किसी कार्यक्रम में मेरी आवश्यकता है तो मेरे से संपर्क कर ले। अगर मेरे को समय हुआ तो मैं आपके कार्यक्रम में अवश्य आऊंगा। अगर मेरी कोई मोटिवेट की जरूरत पड़ी तो मैं साथियों आपको अवश्य मोटिवेट करूंगा। आप घबराएं नहीं। आज अगर मेरी अचीवमेंट की अगर बात करें तो एक जिला लेवल से लेकर और एक राष्ट्रीय लेवल तक आज पुरस्कार मेरे पास है। और साथियों अगर आपकी दुआ रही तो शायद जल्दी ही पद्मश्री भी अपने पास होगा साथियों। वो भी आपकी दुआओं के लिए, आपकी दुआओं के कारण, अब बेजुबान बेसहारा जीवों की दुआ के कारण आज जो अचीवमेंट होगी, आने वाले समय में जो अचीवमेंट होगी और आज तक जो भी अचीवमेंट है उसका सबका श्रेय बेसहारा जीवों को जाता है, आपको जाता है साथियों। तो मैं कहता हूं मैं भी एक छोटी सी प्लेटफॉर्म से चल के आज एक राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा हूं, तो साथियों आप भी अवश्य पहुंच सकते हैं। तो आप बढ़ें, आगे बढ़ें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं प्रतिदिन सोशल मीडिया पे अवश्य डालें। लोगों का काम बोलना होता है, आप उन चीजों को ना देखें, अनदेखा करके आप अपने पैरों पे खड़े रहें, आप लगातार लगे रहें, तो साथियों आप भी आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों, जय हिंद।